लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। सांसद ने छात्र छात्राओं को नई शिक्षा नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बदलते युग में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता बताई। कुछ मसले हुए हैं जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उनको मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड ये शांत प्रदेशों में माना जाता है। और मुझे याद है कि 3 साल भारत के जो सबसे कहना चाहिए जो क्राइम फ्री स्टेट में जो मिनिमम क्राइम जो 3 सालों में होगा, नीति आयोग ने उत्तराखंड को उसके लिए सम्मानित किया। केदारनाथ धाम में नए रावल की घोषणा के पहले ही विवाद अब खड़ा हो चुका है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग के द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में उत्तराधिकारी घोषित करने की खबरें सामने आई है, जबकि औपचारिक त्यागपत्र अब तक नहीं दिया गया। पूर्व अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि मंदिर समिति अधिनियम के तहत रावल नियुक्ति का अधिकार केवल बीकेटीसी को है। तो वहीं अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने जांच और नियमावली पारित करने की मांग की है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम है, उसमें बद्रीनाथ जी के रावल जी को लेकर के उनकी नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्ट प्रावधान है, किंतु जो केदारनाथ जी के रावल की नियुक्ति को लेकर के है उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर अभी तक वहां पर रावलों की नियुक्ति होती रही है। और क्योंकि जैसा आप जानते ही है कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर हैं उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहां पर मंदिर समिति के कार्मिक हैं या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर पद हैं, उन पर भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। रुड़की में आईआईटी के छात्र के नहर में गिरने के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 दिन पहले वाल्मीकि घाट पर दोस्तों के साथ बैठे छात्र का पैर फिसलने से नहर में गिरने का मामला सामने आया था, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं लगा है। आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा राहत टीमों ने 100 से अधिक सदस्य आसफनगर झाल तक सघन तलाशी अभियान में जुटे रहे। गोताखोरों की मदद से चेन बनाकर सर्चिंग की गई है, तो वहीं परिजन नहर किनारे बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। हम मौजूद हैं आसफनगर झाल पर और आपको बता दें कि 5 दिन पहले बुधवार के दिन आशीष शुक्ला नाम का एक आईआईटी का छात्र जो कि एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था, वो पैर फिसलने के कारण नहर में डूब गया था और जिसकी तलाश बुधवार से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस जो है लगातार कर रही है। आपको दिखा दें कि हम फिलहाल जो है खड़े हुए हैं आसफनगर झाल पर, और ये वही टीम है जो लगातार जो है उस छात्र को ढूंढने का काम कर रही है। आज सुबह से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की जो जितनी टीमें थी वो उसके लगभग 100 से अधिक जो सदस्य हैं वो लगातार जो है नहर के अंदर ढूंढ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि शाम तक जो है उसको ढूंढ लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का कोई सुराग नहीं मिला है कि कहीं पर पता चला हो कि छात्र दिखा हो या उसकी कोई जो है उम्मीद लगी हो। लेकिन लगता है कि शाम तक कुछ ना कुछ कामयाबी इन टीमों को मिल जाएगी। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। खबर हरिद्वार से, जहां कांगड़ी में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। बता दें कि आर्यनगर गांव पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया है। जन चौपाल में सीएम धामी ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। तो कांगड़ी में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि लोगों की समस्या सुनते हुए भी सीएम धामी नजर आए।
अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय गांधी पार्क में बड़ी संख्या में जुटी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण, पेंशन, बीमा कवर और सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने के बाद शहर में रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान बसंती देवी ने कहा कि लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन था उत्तराखंड पूरे प्रदेश में धरना था। आज हम पौड़ी जिला मुख्यालय पे हमारी ज़्यादा मांगे नहीं, केवल 3 मांगे मुख्य थी जो मैंने पुष्कर सिंह धामी जी को आज ज्ञापन सौंपा है। उसमें प्रथम मांग हमारी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर है, क्योंकि केंद्र में जो बजट था वो भी हमारे लिए नहीं आया और राज्य सरकार से तो बहुत उम्मीद करना भी नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा जो राज्य सरकार 140 रुपये प्रतिदिन का यहाँ से बढ़ा दे और 150 रुपये केंद्र सरकार हमारा केंद्र से बढ़ाए तो हमारा 18,000 रुपये मानदेय हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो घर है हमारा थोड़ा आराम से चल पाए, महिलाएं कर पाए। सभी बहनें यहाँ पर अपनी मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर के कलेक्टर परिसर में आए थे और हमने डीएम साहब के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि यदि आपने अतिशीघ्र आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में कोई भी संज्ञान नहीं लिया तो इसका परिणाम वो बहुत जल्द देखेंगे और हमारी बहनें पूरे उत्तराखंड में राज्य में जो है आंदोलन करने के लिए अग्रसर हैं। अल्मोड़ा में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम अंशुल सिंह ने तय समय में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। नकल विहीन परीक्षा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और सीसीटीवी सिस्टम दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। तो वहीं बागेश्वर में जिला पंचायत की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की दिशा में अहम फैसला लिया गया है। वर्षों पुराना और जर्जर हालत में पहुंच चुका जिला पंचायत बागेश्वर कार्यालय अब वृहद स्तर पर मरम्मत की ओर बढ़ेगा। इसे लेकर 19 जिला पंचायत सदस्यों की सर्वसम्मति से 25 लाख रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया है। अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने स्पष्ट किया है कि ये कार्य ऐतिहासिक धरोहर और गांधीवादी मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट को लेकर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। पहले जो भी इसमें काम हुआ है सिर्फ जो है मरम्मत के नाम पे काम हुए हैं, लेकिन हम इसका जो है इसका स्ट्रॉन्ग मतलब पक्का काम करना चाह रहे हैं। अब जो भी इसमें काम करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन हमें समस्या ये आ रही है कि जो इसमें कुछ लोग जो जनपद के कुछ इस बाज़ार में स्पेशली वो लोग जो है हमारी इस बिल्डिंग की काम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लोग जो है कृपया हमारे भवन को बनने देना। इसमें समय लगेगा, 2 से ढाई महीने 3 महीने का समय लगेगा। अभी इतनी जल्दी फैसले 5 दिन अगर हुए नहीं और वो फेसबुक पे जो है भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से संपूर्ण जनपद जो हमारे इस बाज़ार के आसपास के लोग हैं और जनपद के जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया हमें अपना काम करने दीजिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।